students, I am Dheeraj sir present here with the new chapters Bees in My Backyard. Okay, before the text, let's find some important clues that is asked in this chapter and some group discussion. Expanding cities are eating up the green open spaces available to us. Which do you think is more important, expansion of cities for economic progress or the need of for open space? Debate on these issues in the class. तो सिटी का बढ़ना, हमारे हरियाली का ख़त्म होना, बिल्कुल ये सत्य है कि जैसे जैसे सिटी बढ़ी है हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमने अपने स्पेस, हमने अपनी हरियाली को खोया है। और इस क्वेश्चन पर आपको क्लास में डिस्कशन करना है कि कितने स्तर पर हम लोग जो पेड़ पौधे हैं, जो अपना ओपन स्पेसेस है, उसको हम खोते जा रहे हैं। नाउ रीड द सर्कल आर्टिकल रिटन बाय द नेचर लवर। ओके, एक किसी नेचर लवर है जिन्होंने इसको लिखा है। लेट्स कंटिन्यू। आई यूज टू लिव इन अ बिल्डिंग कॉल्ड जलदर्शन on Nepean Sea road in Mumbai. I walk each morning to the sound of a kingfisher. तो देखिए वो कह रहे हैं कि मैं एक बड़ी जलदर्शन बिल्डिंग में रहता था, नेपियन सी के लिए जो रोड जाता था मुंबई में, और मैं हर सुबह किंगफिशर की आवाज़ से जग जाता था। जस्ट आउटसाइड अवर बालकनी ग्रोइंग आउट ऑफ द sheer रॉक फेस was an outcrop of the lantana bushes that has proven to be a virtual sanctuary in an otherwise human dominated landscape. तो मेरे जस्ट बाहर, वो कहते हैं बालकनी में, एक बहुत ही एक रॉक टाइप का जो है ना, एक बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिया करते थे, और लेंटना के जो पहाड़ दिखाई देते थे बुशेस टाइप के। और ये पूरी तरीके से शो करते थे कि एक वर्चुअल सेंचुरी है। सेंचुरी क्या होता है? जहाँ प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स का एंड बर्ड्स का। और ऐसा लगता था जैसे कि ये ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप है। आई स्पेंड आवर्स इन माई बालकनी वॉचिंग सनबर्ड्स, टेलर बर्ड्स, मैगपी, रोबिन्स, कोयल्स, पैरोस, क्रॉस, रोज रेंस एंड पैराकीट्स एंड पिजन्स। ये तमाम तरीके की बर्ड्स मैं उस पर देखा करता था। वेन द सीजन वॉज राइट, मोस्टली इन विंटर। तो कहते हैं कि जब सीजन बहुत अच्छा होता था, खासतौर से विंटर्स में, तो वार्बल्स एंड गर्ल्स केम विजिटिंग आवर टर्फ। तो कहते हैं कि जो वार्बलर्स मीन्स होता है यहाँ पे बर्ड्स, और गर्ल्स मीन्स होता है जैसे कि सी बर्ड्स, वो आया करती थी और वहाँ पर हमारे जो टर्फ है, टर्फ मीन्स होता है जो एरिया, वहाँ पर आया करती थी। आई वंस इवन सा अ सिक्रा पिक अप अ स्पैरो इन अ पफ ऑफ फीदर्स। मैंने सिक्रा, एक बड़ा सा जो बर्ड्स होता है, मैंने देखा कि उसने अपने पंजों से एक स्पैरो को पकड़ा और उड़ गया। ऑल दिस फ्रॉम माई बालकनी दैट ऑल्सो ओवरलुक्ड अ वेनरेबल वर्ड ट्री। वो कहते हैं कि हमारे बालकनी से सब कुछ दिखता था, एक बहुत ही शानदार तरीके से, जिसको कहते हैं कि एक रिस्पेक्टिव मैनर से वर्ड ट्रीज दिखा करते थे। क्लचर्स ऑफ द पीपल ट्रीज दैट स्वार्म्ड विद लाइफ, जो हमारे जीवन में जो है ना बहुत ज़्यादा एक जिसको क्राउडेड कहते हैं, स्वार्म मीन्स होता है, वो एक हलचल पैदा करते थे। बिटवीन दैम दीज वाइल्ड प्लांट्स मैनेज टू फीड फीड सच अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और वाकई ये जो प्लांट्स यहाँ पे मैनेज किए गए हैं, ये हमारे जीवन को एक संतुष्ट करने के लिए, फॉर्म्स ऑफ माई सॉ राइट हेयर इन द टर्मोल वी कॉल मुंबई। और इस तरीके से वहाँ एक कन्फ्यूज़न पैदा करते थे कि जैसे कोई एक, जैसे यहाँ पे बताया गया कि वर्चुअल सेंचुरी है, तो एक कन्फ्यूज़न पैदा करते थे कि ये किस तरीके से, वाकई हम उस एरिया में हैं जहाँ इनका एक परमानेंट रेजिडेंट होता है, जहाँ पर ये जैसे जंगल टाइप में ये उगा करते हैं पेड़े, जो ट्रीज़ वगैरह उगाते हैं इनके नेचुरल हैबिटेट पर, लेकिन यहाँ पर मुंबई में एक आर्टिफिशियल तरीके से इनको उगाया गया है। तो कहते हैं कि जिसे मुंबई कहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि वाकई हम मुंबई में हैं। एंड देन देयर वॉज द जलदर्शन गार्डन एट dawn and dusk, a virtual army of pipistrelles and swifts compared with each other, dive bombing and airspace over our garden, consuming the insect that grow fat on the plenty of Malabar hills। वो कहते हैं कि जलदर्शन गार्डन में क्या होता था कि सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे वर्चुअल आर्मी रहती थी, किसकी? कीड़े मकोड़ों की,
जो एक दूसरे को जो है ना कंपिटिटेट किया करते थे, मतलब दौड़ करके कौन खा सकता है कितना, कौन क्या कर सकता है, डाइविंग किया करते थे। और गार्डन में और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट को उठा करके खाते खाते थे। और वहाँ से जो मालाबार दिखता था, फैट ऑन द, जैसे कि मालाबार के जो क्रीचर्स होते हैं ना, वहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंसेक्ट होते हैं, खा करके मोटे हो जाते हैं, वो ऐसा नज़ारा था। व्हेन इट वाज डार्कर एंड मोस्ट ह्यूमन रेजिडेंट्स वर ग्लूड टू टेलीविजन सेट। और क्या होता था कि जब अंधेरा हो जाता था, बहुत सारे जो रेजिडेंट्स थे, जो पीपल्स थे, वो कहाँ टीवी के साथ चिपक के बैठ जाते थे। कहते हैं कि टीवी के सामने बैठ जाते थे। फ्रूट्स बैट्स केम वेस्टेड टू फीस्ट ऑन द थाउजेंड टॉप फिग्स। तो कहते हैं कि जो फ्रूट्स बीट्स होता है, बैट्स होते हैं जो चमगादड़ टाइप की होती हैं, वो आती थी और बहुत सारे फिग्स को जो है ना एंड फॉल्स बादाम फ्रूट्स को खाया करते थे। एवरी फ्यू ईयर्स अ फैमिली ऑफ बर्ड्स आउल्स रेस इट्स फैमिली। तो कहते हैं कि हर साल जो है ना एक उल्लुओं की फैमिली हुआ करती थी, आउल्स की, जो कहाँ रहते थे, इन अ कोजी लिटिल निच। निच मीन्स होता है कि एक घर टाइप का होता है, जो जहाँ पे एक, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी दरार होती है कहीं किसी में, 20 मीटर्स अप इन द क्लिफ वॉल में। तो कहते हैं कि लगभग 20 मीटर ऊंची दीवार पर एक हल्का सा होल था, वहाँ पर ये रहते थे। ओके, आई एम नेवर एवर बोर्ड इन बॉम्बे। राइटर कहता है कि मैं मुंबई में कभी बोर नहीं हुआ। व्हेन देयर आर नो बर्ड्स टू बी सीन, particularly in the warmer house of the day, I managed to entertain myself watching butterflies, beetles, spiders, grasshoppers, and wasps and bees. तो कहते हैं कि जब मैं कभी बोर होता था तो खासतौर से मैं कुछ बटरफ्लाइज को, बीटल्स को, ग्रास होकर्स को, इनको जल दर्शन में देखा करता था। स्मैक इन द सेंटर ऑफ अवर जल दर्शन गार्डन ग्रू क्राइड अ साइकेट। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फीलिंग जब हमें गार्डन में हुआ करती थी, एक ज़बरदस्त तरीके से, साइकेट मीन्स होता है एक बड़ बिग फीलिंग। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पाम्स आई हैव सीन। तो बड़े बड़े पेड़ वहाँ जल दर्शन में दिखाई देते थे, जैसे कि पाम्स के। माई लाइफ लॉन्ग रिग्रेट इज़ दैट आई नो सो लिटिल ऑफ बॉटनरी। तो बॉटनी को ना समझना पूरी तरह से मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा एक दुखित पॉइंट था। फ्लावर्स केम टू बी बिकॉज प्लांट्स हैड टू एंटिस फ्लाइंग क्रीचर्स टू कुरियर डिलीवर। वो कहते हैं कि देखो, फ्लावर्स जब वहाँ होते थे तो जो प्लांट्स होता था उसके ये कुरियर का काम करते थे, छोटे छोटे क्रीचर्स को। कैसे? डिलीवर सीड्स थ्रू द प्रोसेस बी नाउ डिस्क्राइब एज अ पॉलिनेशन। तो जो उनके परागण होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं, उस पर बहुत सारे कीट्स वगैरह बैठा करते थे। आई नेवर प्लक फ्लावर्स बट आई डू टच देम एंड आई डू स्मेल देम व्हेन आई कैन। तो कहते हैं कि मैंने वैसे फ्लावर तो कभी तोड़ा नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसको टच किया करता था तो और स्मेल करता था, जो बहुत ही आनंद देते थे। फ्यू पीपल्स नो दैट फ्लावर्स आर टेक्सचर्स टू अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। बिल्कुल, कुछ लोग मानते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट को इंट्रैक्ट करते हैं। डोंट आस्क मी हाउ बट फ्लावर्स मैनेज टू अरेंज देयर सेल्स इन सच अ वे। बहुत ही एक एक सिस्टमेटिक तरीके से इसके सेल्स को अरेंज किया जाता है टू प्रोवाइड विजिटिंग इंसेक्ट विद द सरफेस, ताकि उसके सरफेस एरिया से जो इंसेक्ट जो है ना वो विजिट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एंड दैट फील वेरियसली लाइक कॉटन। तो वो ऐसे फील करते हैं फ्लावर को जैसे कॉटन, सिल्क, वूल एंड वेलवेट, और उस पर आते हैं। सम इवन यूज़ अ काइंड ऑफ ऑयली ग्लॉस, और कुछ तो ऐसे करते हैं जैसे उसमें कुछ ऑयली वगैरह चीज़ छोड़ के जाते हैं। दैट प्रोवाइड्स देयर पीटल्स विद अ सीन ऑफ अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, जिस पे हम बहुत सारे इंसेक्ट को देख सकते हैं अट्रैक्ट होते हुए। बटरफ्लाइज स्मेल्स एंड टेस्ट फ्लावर्स विद देयर फीट। वही बटरफ्लाइज क्या करती है, स्मेल करती है और उस फ्लावर्स को जो है ना वो टेस्ट करती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था इसका आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा इसका बचा हुआ पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते रहें और इंजॉय करते रहें। थैंक यू।